हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। और आप सबको ना सबसे पहले रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। भगवान आप सभी के भाइयों को खूब जो है लंबी आयु दे, जीवन में कामयाबी दे, खुशियां दे, सुख समृद्धि दे, सब कुछ दे। और मेरे भाई जो है ना वो भी घर पर नहीं है, वो भी आउट ऑफ स्टेट हैं, यानी कि जहाँ जहाँ अपनी जॉब में हैं वहाँ वहाँ पर वो भी जो है खूब अच्छे से रहें, जीवन में खूब कामयाबी करें, तरक्की करें और भगवान उनको खूब लंबी आयु दे। तो ऐसी जो है ना मैं अपने भाइयों के लिए और सबके भाइयों के लिए जो है आज के दिन दुआ करती हूँ। और फ्रेंड्स, जो त्योहार तो है पर आज जो है ना बिल्कुल भी ऐसा मूड नहीं है बनाने का, क्योंकि ना कहते हैं जब दिमाग में थोड़ी सी टेंशन हो ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और कोई मतलब त्योहार मनाने का भी कोई मन नहीं करता है। तो सबसे बड़ी टेंशन तो ये है कि मेरी सासू माँ इतने दिनों से बीमार हैं और साथ ही साथ में जो मेरा बड़ा बेटा है नीरज वो भी बीमार है। तो मतलब पूरा जो मेरा ध्यान है ना बस उन दोनों की तरफ है कि पता नहीं क्या कैसे क्या। तो होता है कि अपने पास होना आदमी तो फिर भी हमारे को उतना जो है टेंशन नहीं होती, क्योंकि हमारी आंखों के सामने होता है। जब आंखों से दूर होता है ना तब तो फिर ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं वो कितना ज़्यादा क्या है क्या नहीं है ऐसा। तो इसलिए ना बिल्कुल भी मनाने का मन नहीं है। और मैं मतलब आज छुट्टी है, मुझे तो छुट्टी है, श्रीमान जी को छुट्टी नहीं है। हमारे यहाँ लेडीज़ को छुट्टी होती है रक्षाबंधन पर सारा दिन जो है ना मैंने घर में रह के ही बिता दिया, घर के कामों में। मतलब सारा दिन व्यस्त रहती हूँ, अपना जो है दिमाग जो है बस उन्हीं में लगा के रखती हूँ कि यहाँ वहाँ की सोच जो है दिमाग के ऊपर हावी ना हो। नहीं तो फिर होता है ना कि एकदम से टेंशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तो इस करके मैं ज़्यादातर ये करती हूँ कि घर के कामों में ही ना बिजी रहती हूँ। और मतलब पूरा दिन इस घर के अंदर ही मेरा बीतता है। घर से बाहर जाना तो मतलब मेरा मन नहीं करता जाने का। सच बोलूं तो यहाँ वहाँ जाके बैठना, गप्पे मारना, उसका ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। इसलिए मैं सारा दिन अपने घर के अंदर ही बिता देती हूँ। जो कुछ भी काम होता है वो कर लेती हूँ, नहीं तो फिर थोड़ा सा ऐसे जो है रेस्ट वगैरह कर लेती हूँ। तो बिल्कुल मतलब मेरी जो लाइफ है ना बहुत सिंपल सी लाइफ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। आपने शायद देखा भी होगा कि मेरी जो लाइफ है बहुत सिंपल लाइफ है। और ज़्यादा मुझे गॉसिप वगैरह करना भी पसंद नहीं है कि एक बात मतलब होता है कि जब लेडीज़ें बैठ जाती है ना तो एक कुछ बोल देता है, दूसरा कुछ बोलता है, ऐसे करके बातों का बवंडर बन जाता है और फिर बाद में जो है ना उसका बहुत कई बार बहुत नेगेटिव रिजल्ट भी मिलते हैं। तो इस करके भी ना फिर मैं ज़्यादा उठना बैठना पसंद नहीं करती, गप्पे सप्पे मारना इस तरह से पसंद नहीं करती। बस अपनी दुनिया में व्यस्त रहती हूँ, अपना काम करती हूँ और बस इसी में जो है मेरा सारा दिन कब बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। तो बस इतनी सी सिंपल सी मेरी लाइफ है। एंड फ्रेंड्स, फिर भी चलिए फेस्टिवल का दिन है तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। वो जो कुछ भी मैं करूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड अगर आपको ब्लॉग अच्छा नहीं लगे ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करना तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कुछ नहीं जाता है। एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत मुझे बहुत है और आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए भाई आप लोग सपोर्ट कीजिए। एंड जो कुछ भी मेरे पास है दिखाने के लिए वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। आप चलिए देखिएगा। सासू माँ से भी मिलाऊंगी, हम उनसे भी मिलने गए थे तो आप खुद देख लीजिएगा कि मेरी सासू माँ की जो तबीयत है वो कितनी ख़राब है। तो जो कुछ भी है वो चलिए आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। चलिए देखते हैं आगे। क्या भाई आज रक्षाबंधन की ट्रीट दे रहा है? यस, खाओ समोसे और चटनी और समोसे और समोसे खाओ, समोसे हो जाओ मोटे। तो ये देखिए आपको दे रहा है रक्षाबंधन की ट्रीट। तो भाई कैसा फील हो रहा है आज तेरे को? रक्षाबंधन के ऊपर तेरी बहनें तेरे साथ नहीं है। क्या हो गया तो राखी पहन लेंगे हम खुद ही। कॉलेज में तो नहीं पहना दी तेरी बहनों ने तेरे को नहीं, आज राखी? कॉलेज में कम बच्चे आए थे। अच्छा हाँ, मैं तो ऐसे घूमने गया था। अच्छा। हाँ, तो ये ट्रीट है रक्षाबंधन पर ऋषि की तरफ से आप सभी के लिए। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के लिए।
तो हम लोग आ गए थे घर में, जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही था कि हम लोग जो हैं शाम को ही घर के लिए निकल गए थे। तो एक्चुअली हम इसलिए निकले थे ना ताकि हम सुबह जो है जल्दी जो है घर से निकलें और फिर जो है नेरचौक पहुंच सकें, क्योंकि आजकल रोड की स्थिति जो है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अभी हम जो है बाया कलखर होकर जो है ना नेरचौक जा रहे हैं, रिवालसर से फिर कलखर की जो है साइड जा रहे हैं एंड वहाँ से फिर हम नेरचौक की तरफ जाएंगे। तो रोड की हालत तो आप खुद ही देख रहे हैं कि कितने हालत हैं। जहाँ मतलब आधा घंटा लगता था ना, वहाँ हमें पूरा 1 घंटा जो है इस रोड को क्रॉस करने के, 1 घंटे से भी ज़्यादा का जो टाइम था ना वो क्रॉस करने में लगा था, क्योंकि सड़कों में जगह जगह गड्ढे हैं और पानी भरा हुआ है। तो वहाँ ना बड़े मतलब सावधानी के साथ चलना पड़ रहा था कि कहीं जो है गड्ढा अगर ज़्यादा गहरा हो जाता तो फिर और भी जो है कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो ये देख सकते हैं आप कितना पानी है, गड्ढे भरे हुए हैं। तो अभी हम लोग बस पहुंच चुके हैं नेरचौक में, और बस नेरचौक में यहाँ चौक के पास ही जो है प्राइवेट हॉस्पिटल है, मल्होत्रा हॉस्पिटल, जहाँ हम अम्मा जी को एडमिट करवाया गया है। तो बस हम जो है वहीं पे जा रहे हैं। तो लो जी, हम पहुंच गए हॉस्पिटल में अम्मा जी के पास। और जब हम अम्मा जी के पास पहुंचे तो अम्मा जी खा रहे थे खाना। ठीक है भैया। हाँ तो ठीक रहना था। वो है फिर ना, और क्या करना। चलो भाई। तो यहाँ पर अम्मा जी को देखकर तो कोई आइडिया नहीं लगा सकता था कि अम्मा जी बीमार हैं, बट अभी तो आज तो उनको थोड़ा फ़र्क था। और होता है वैसे भी कि जब अपने होते हैं ना तो उनको देखकर आधी बीमारी तो वैसे भी चली जाती है। बट जिस दिन हम इनको यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आए थे ना, उस दिन इनकी कंडीशन क्या थी आप खुद देख सकते हैं। तो इनको प्रॉब्लम ये थी कि इनको एकदम से फीवर आया 103, और उसके बाद जो है बस ये बेचैनी जैसी इनकी बढ़ना शुरू हो गई। और मेडिसिन तो हम लेकर आए थे उस दिन भी, बट दिन को थोड़े ठीक थे और रात को फिर से ना इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। ये जो बेचैनी जैसी थी ना इनकी, ये बहुत ज़्यादा इनकी बढ़ गई थी। तो फिर उस दिन रात को ही फिर इनको यहाँ पर लेके आना पड़ा नेरचौक में। तो मल्होत्रा जो हॉस्पिटल है वहाँ पर, प्राइवेट हॉस्पिटल है ये, यहाँ पर इनको लाना पड़ा। और उस दिन तो हम रात को 11 बजे घर से निकले थे और 2:30 बजे जो है ना, रात के 2:30 बजे यहाँ नेरचौक में इनको लेकर आए थे और फिर इनको यहाँ पर एडमिट करवाया गया था। तो आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं इनकी कंडीशन को देखकर। और ये उस दिन की क्लिपिंग है जिस दिन इनको यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया था। तो अभी इतने दिन हो गए हैं, यानी कि पूरा 1 वीक हो गया है अम्मा जी को यहाँ हॉस्पिटल में। बट अगर बोले ना कि पूरी तरह से अम्मा जी ठीक हो गए हैं तो बिल्कुल नहीं है। वो 1 दिन ठीक होते हैं, 2 दिन बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, फिर 1 दिन ठीक होंगे, फिर 2 दिन बहुत ज़्यादा बीमार होंगे। इनके पूरी रात जो है ये नहीं सोते, बस ऐसे उठ बैठ जो है ना इनको लगी रहती है। तो बस मैं तो अब भगवान से यही प्रे करती हूँ कि मेरी अम्मा जी जो है ना जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि इनके बिना तो घर बिल्कुल सूना सूना सा लगता है। हम घर गए थे ना, पर अम्मा जी वहाँ थे नहीं, तो हमारे को घर जो है ना जैसे काटने को दौड़ता है ना, वैसा लग रहा था, बिल्कुल खाली खाली सा। और ये अम्मा जी का यहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। तो दिन को जैसे इनको दवाई लगती है ग्लूकोज में, और तो ये भी नर्स आ गई थी, इनकी दवाई का टाइम हो गया था, इनको जो है दवाई लगाई जा रही थी। बट ये जो दवाई है ना, ये इनकी जो नसें हैं वो बिल्कुल ब्लॉक हो रही थी बार बार। तो फिर उनके लिए भी इनको जो है दवाई देनी पड़ती है, जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा पेन भी होती है। हाथ में पूरी स्वेलिंग जो है ना इनकी आ गई थी, ये बार बार जो है ड्रिप लगा के। खोलने के लिए तो लगा रहे हैं इसको, ये नहीं खुल रही है। टाइट नहीं करो, ढीला छोड़ो हाथ, ढीला छोड़ो हाथ। तो
अम्मा जी को साथ में चेस्ट इन्फेक्शन भी है, तो उसके लिए ना इनको स्टीम भी जो है बार बार दी जाती है घंटे घंटे के बाद। तो यहाँ पर जो है इनके स्टीम का टाइम भी हो गया था, तो ये नर्स जो है स्टीम जो है इनके लगा कर चले गए थे। तो बस ऐसे ना इनका चला हुआ है यहाँ पर ट्रीटमेंट, देखते हैं कितने जल्दी रिकवर करते हैं। वो तो है मेरी रखड़ी भी पाई दी है। हाँ पाई थी। कितने का भूकंप के ऊपर सोचो तो बोला ये भी तुम बोल रहा हो एक लाना घेर दे। बीमारी बात हुआ है। तो इतने ज़्यादा बीमार होने के बाद भी ना अम्मा की जो मजाक करने की आदत थी ना वो बिल्कुल भी नहीं गई। चलते चलते भी ना उन्होंने वो मजाक तो मेरे साथ कर ही लिया। उनको पता था कि इसको ना काफ़ी ज़्यादा जो है मेरी जो है याद आ रही थी, मिस कर रही थी मैं उनको, तो इसलिए ना मुझे हंसाने के लिए उन्होंने किया। बस अब जो है 2-3 घंटे यहाँ अम्मा जी के साथ रहने के बाद अब हम लोग चल पड़े। तो श्रीमान जी गए हैं पार्किंग से गाड़ी लेके आने के लिए, और मैं और दीदी यहाँ पर तब तक खड़े थे। तो नज़दीकी पार्किंग थी, वहाँ पे आप सामने देख सकते हैं, बट वहाँ ना एक गाड़ी जो है पार्क करके गलत जगह पे पार्क करके जो है ना कोई चले गया था। तो श्रीमान जी को वहाँ पर काफ़ी देर रुकना पड़ा। फिर खुद गाड़ी से निकल कर उन्होंने जो है यहाँ वहाँ उसको देखा, एंड उसके बाद जो है फिर बस चल पड़ेंगे हम घर की तरफ। और नेर चौक से मतलब सकल घाट आकर ना इनको काफ़ी ज़ोरों की भूख लग गई थी। तो फिर झटपट से मैंने ये मैगी जो है इनके लिए बना दी थी। वैसे श्रीमान जी मैगी पसंद नहीं करते, बट कभी कभी उनको जब भूख लगी हो तो अच्छी लगती है। और मैं वहाँ से ना सब्जियाँ काफ़ी सस्ती लगी थी, तो ये टमाटर, खीरा हो गया, और साथ में अरबी, वहाँ पर मतलब मार्केट जो थी ना वहाँ सब्जियाँ जल्दी मतलब सस्ती मिलती थी। एंड वहाँ से मैं ना ये शॉप से लेकर आई थी घिया नहीं लौकी लेकर आई थी, और साथ में ये पपीता लेकर आई थी। तो ये सारी चीज़ें मैं साथ साथ में वहाँ नेर चौक से लेकर आ गई थी। एंड बस उसके बाद जो है फिर अभी हमारे डिनर की तैयारी हो रही थी। तो डिनर में सोचा कि क्या बनाया जाए, तो ऋषि जो है ना जाकर मार्केट से ये पनीर और मटर लेकर आ गया था, तो फिर ये उसके लिए बन रहे हैं मटर पनीर। एंड होता है कि वैसे सफ़र से जब हम थक के आते हैं ना तो कुछ अच्छा अच्छा खाने का मन करता है, तो उसका भी मन कर रहा होगा, तो वो अपने आप ही लेकर आ गया था कि आज जो है ट्रीट मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा ये डिनर बन चुका है, तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ डिनर करने के लिए। एंड साथ साथ में ना घर से हम दूध भी लेकर आए थे, क्योंकि हमारी भैंस की जो है डिलीवरी हो रखी है, और काफ़ी सारा दूध जो है ना आजकल घर में है। तो ये घर से दूध भेजा था, भेजा नहीं था, हमारे को दे दिया था, साथ ही लेकर आए थे। तो ये उसकी साथ में खीर भी बन रही है। तो यहाँ पे खीर और पनीर हमारा बन चुका था। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग करते हैं डिनर, और आप लोगों के साथ मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।